वड़ा पाव खाओ साहब, वड़ा पाव खाओ, स्वादिष्ट गर्मा गर्म वड़ा पाव। मोहन शहर में वड़ा पाव बेचता है। उसका घर गांव में है। वड़ा पाव बेचने के लिए वो हर रोज सामान लेकर ट्रेन में 3 घंटे का सफर तय करता है। लेकिन आजकल उसका व्यापार कुछ ठीक से नहीं चल रहा है। उस वजह से मोहन हमेशा परेशान रहता है। अरे मोहन, व्यापार कैसा चल रहा है तुम्हारा भाई? क्या बताएं साहब, कुछ खास नहीं। पहले तो बहुत अच्छा चलता था, लेकिन ये शॉपिंग मॉल जब से शुरू हुआ है तब से व्यापार थम सा गया है। हाँ, शॉपिंग मॉल के अंदर वड़ा पाव मिल रहा है। हाथ में ग्लव्स और सर पे टोपी पहनकर वड़ा पाव बना रहे हैं, इसीलिए सब लोग वहां से ही खा रहे हैं। अच्छा, मतलब सर पे टोपी पहनकर वो लोग लोगों को टोपी पहना रहे हैं। लोग शॉपिंग मॉल के एसी कमरे में बैठकर खाना पसंद कर रहे थे और मोहन रास्ते पर खड़ा होकर वड़ा पाव बेचता था। मोहन का पूरा परिवार उसी के ऊपर निर्भर करता था। उसकी बीवी सरला, उसकी बेटी राधा और उसकी माँ शांति मोहन के घर लौटने का इंतजार करते थे। मोहन को लौटने में रात हो जाती थी। आज भी मोहन रात के 10 बजे घर लौटा। पिताजी, मेरे खिलौने लाए हो ना? नहीं बेटी, व्यापार कुछ ठीक नहीं चल रहा है। घर के लिए राशन नहीं खरीद पा रहा हूँ, खिलौने कहाँ से लाऊं? लेकिन आपने बोला था कि आप आज खिलौना लाएंगे। चिंता मत कीजिए जी, बच्ची है। घर में सब्जियां खत्म है, लाए हैं ना? सिर्फ लौकी लाया हूँ, बाकी के पैसे वड़ा पाव के लिए पाव और आलू खरीदने में ही खर्च हो गए। इसका मतलब मेरी दवाई भी नहीं लाया बेटा? हालत बहुत खराब है माँ, कल कोशिश करता हूँ। समझती हूँ बेटा, तू भी कितना ही करेगा। मेरा एक और बेटा होता तो कितना अच्छा होता। ये सुनकर मोहन को दुख पहुंचा। वो ठीक से अपनी माँ का ख्याल नहीं रख पा रहा है। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं जी, बहुत चिंता हो रही है। कैसे क्या होगा, घर कैसे चलेगा? माँ जी भी आज बुरा मान गई। क्या करूं सरला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वड़ा पाव बिक नहीं रहे हैं, पैसे नहीं कमा पा रहा हूं। मैं आपकी कुछ मदद करूं क्या? मैं भी चलती हूँ आपके साथ वड़ा पाव बेचने। हम दोनों अलग अलग जगह पर बेचेंगे। हाँ सरला, ये तो अच्छी बात करी तुमने। कल चलो मेरे साथ। अगले दिन मोहन सरला को लेकर शहर चला गया। मोहन शॉपिंग मॉल के सामने वड़ा पाव बेचने लगा और सरला कुछ किलोमीटर दूर। लेकिन सरला के भी वड़ा पाव कुछ खास नहीं बिके। वड़ा पाव खा लो, वड़ा पाव खा लो। एक औरत उसके बच्चे के साथ वहां से जा रही थी। बच्चे ने वड़ा पाव खाने की जिद पकड़ ली। माँ, मुझे वड़ा पाव खाना है, मुझे वड़ा पाव खिलाओ ना। नहीं, घर चल बेटा। खिलाओ ना माँ। दीदी, बच्चा जिद कर रहा है, खिला दीजिए ना, मेरी भी कुछ कमाई हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, रास्ते पर बेचते हो तुम लोग, धूल मिट्टी गिरती है खाने पे। ये सब खाने से तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी इसमें है ही क्या, आलू का वड़ा है बस, बिल्कुल बकवास। वो औरत अपने बच्चे को लेकर चली गई। सरला समझ गई कि ऐसे वड़ा पाव नहीं बिकेगा। रात को सरला और मोहन घर लौट गए। शांति गुस्सा करने लगी। बहू, इस उम्र में क्या मुझे घर संभालना पड़ेगा? क्यों, क्या हुआ माँ जी? तुम घर छोड़कर चली गई। घर की बहुएं घर छोड़कर जाती हैं क्या? माँ, ये सब पुरानी बातें हैं। सरला मेरी मदद करने गई थी। हाँ, अब तो मैं ही गलत हूँ। तू अब बीवी का चमचा भी बन गया। हे भगवान, उठा लो मुझे, उठा लो। पिताजी, स्कूल में फीस देनी है, 1 हफ्ते का टाइम दिया है, आप भर दोगे ना? स्कूल की फीस? ठीक है बेटी, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश? क्या आप मुझे स्कूल से भी निकलवाना चाहते हो? वैसे ही स्कूल में बहुत बेइज्जती होती है मेरी। क्यों बेटी? क्योंकि मैं गरीब हूँ। मैं टिफिन में रूखी सूखी रोटी और गुड़ लेकर जाती हूँ और बाकी सब चाउमीन बर्गर लाते हैं। चाउमीन का तो पता है बेटी, लेकिन ये बर्गर क्या है? मैंने पहली बार नाम सुना है। बर्गर अंग्रेजी खाना है। 2 ब्रेड के बीच में मटन का एक वड़ा रहता है। ये अंग्रेजी खाना थोड़ी है, ये तो हमारा वड़ा पाव है, सिर्फ आलू की जगह पर मटन है। ये सुनते ही मोहन को एक आइडिया आया। उसने कहा, बेटी, तू मुझे दिखा सकती है क्या बर्गर कैसे बनती है? हाँ पिताजी, ये देखिए। आजकल के बच्चे फोन चलाने में माहिर हैं। राधा ने यूट्यूब पर बर्गर बनाना दिखा दिया। अरे, ये तो सच में वड़ा पाव ही है। हाँ, वड़ा पाव का चचेरा भाई जो विदेश होकर आया है। मोहन ने सरला से कहा, सरला, लोग आजकल यही सब खा रहे हैं, इसलिए वड़ा पाव भी ज्यादा नहीं बिक रहा है।
क्यों ना हम मटन कीमा पाव बेचें। लेकिन मटन कहाँ से आएगा? हमारे पास मटन खरीदने का पैसा कहाँ है? कुछ तो इंतजाम करना होगा सरला। मेरा मन कह रहा है कि मटन कीमा पाव ही बिकने वाला है। ठीक है, मेरे सोने के झुमके गिरवी रख देते हैं, उससे हम ये नया व्यापार शुरू करेंगे। ठीक है सरला, जैसा तुम कहो। सरला ने अपने सोने के झुमके गिरवी रख दिए। उन पैसों से मोहन ने मटन और सारा सामान खरीदा और सरला को लेकर अगले ही दिन शहर से मटन कीमा पाव बेचने लग गया। नई चीज खाना है तो मेरे पास आओ, नई चीज खाना है तो मेरे पास आओ, मटन कीमा पाव, आओ आओ आओ। अरे वाह, बहुत अच्छा। मुझे एक प्लेट मटन कीमा पाव दो। जरूर जरूर। मटन कीमा पाव खाकर उस आदमी को बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही कुछ दिनों में मोहन का मटन कीमा पाव शहर भर में फेमस हो गया। अब जहाँ शहद होता है वहाँ मक्खियाँ भी आ ही जाती हैं। थोड़ा सा फेमस होते ही मोहन के ठेले पर यूट्यूब फूड ब्लॉगर भी आने लगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि हम कहाँ पर आज आए हैं। हाँ हाँ, ठीक पकड़ा आपने। मोहन का फेमस मटन कीमा पाव खाने आए हैं हम। साथ में भाभी जी भी हैं। बहुत ही स्वादिष्ट मटन कीमा पाव है, आप लोग भी आ सकते हैं। मोहन का मटन कीमा पाव बर्गर से बहुत ही अच्छा है। कुछ ही दिनों में मोहन के पास पैसे ही पैसे आने लगे। गरीब मोहन वड़ा पाव वाला आज अमीर मोहन मटन कीमा पाव वाला बन गया। उसने बड़ा घर बना लिया। उसकी माँ भी खुश हो गई और बोली, तू मेरा अच्छा बेटा है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मोहन ने बड़ा घर बना लिया और मटन कीमा पाव बेचकर खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगा। महेश अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रीना और 2 बच्चे थे। महेश अंडे सप्लाई करने का काम करता था। स्वभाव का बहुत ही गुस्सैल और थोड़ा मक्कार किस्म का आदमी था। रीना उसके स्वभाव से बहुत ही परेशान थी। बच्चे भी अपने माता पिता के आने के बाद डरे सहमे से बैठे रहते। ये क्या बनाया है खाने में है? जब देखो रोज दाल बना के रख देती है। जितने पैसे तुम घर में देते हो उससे सिर्फ दाल ही आ सकती है। सब्जी पता है कितनी महंगी है? मुझे नहीं खानी दाल वाल, मेरे लिए ऑमलेट बना के लाओ। रीना बहस करना सही नहीं समझती और रसोई में जाकर ऑमलेट बना लाती है। फिर बच्चों के लिए भी ऑमलेट बना देती है। माँ, तुमसे अच्छा ऑमलेट कोई नहीं बना सकता। सच में माँ, तुम्हारे जैसा कोई ऑमलेट नहीं बना सकता। कितना टेस्टी होता है। बस बस, इतना सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है अपनी माँ को। रीना जो कुछ भी करती है महेश को कभी भी पसंद नहीं आता। छोटी छोटी बातों को लेकर वो रीना से लड़ाई करता रहता। एक दिन दोपहर को बच्चे अभी स्कूल से आए ही थे कि एक आदमी रीना के पास भागा भागा आता है। भाभी, महेश दुकान से पैसे चुरा कर भाग गया है और उसने मालिक से कर्जा भी लिया हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और कर्जा किसके लिए? हमें तो कर्जे की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो बस आपको बताने चला आया। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस भी आएगी पूछताछ के लिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं क्या बोलूंगी? उस आदमी ने तो मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। वो रीना और बच्चों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस जान जाती है कि इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। इसलिए वो ये बोलकर चले जाते हैं कि अगर वो घर आए तो हमें इत्तला कर देना। पुलिस के जाने के बाद रीना सर पकड़कर बैठ जाती है। दोनों बच्चे आकर उसके आसपास बैठकर दिलासा देने लगते हैं। माँ, तू क्यों परेशान होती है? तेरे को पता ही था ना कि बाबा कैसे थे। हम है ना माँ, सब मिलकर कर लेंगे। रोते रोते रीना अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। अब उसे सामने आगे का समय बिल्कुल अंधकार में दिख रहा था। वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कहीं नौकरी कर लेती। क्या काम करेगी ये भी वो नहीं सोच पा रही थी। अभी तो वो उस दुख से उबर भी नहीं पाई थी कि महेश धोखा देकर चला गया है। 2-4 दिन इसी तरह निकल जाते हैं। मरता क्या न करता। आखिर में रीना को घर से काम के लिए निकलना ही पड़ा, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। शाम के समय वो दोनों बच्चों के साथ बैठी होती है कि तभी, माँ, बहुत तेज भूख लगी है तो हमारे लिए ऑमलेट बना दे, हम उसी के साथ रोटी खा लेंगे। तभी रीना को एक आइडिया आ जाता है। वो जल्दी से बच्चों के लिए खाना बनाकर लाती है और ऑमलेट बनाने का सामान लेकर आती है। अगले दिन सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद रीना सारा सामान और अंडे की 2 ट्रे और 2 ब्रेड के पैकेट लेकर बाजार में अपनी एक छोटी सी दुकान लगा लेती है। वो पहली बार इस तरह का काम कर रही थी जिसकी घबराहट उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी। तभी 2 अंडे का ऑमलेट बना दो, जरा तीखा बनाना और 2 ब्रेड लगा देना, ठीक है? हाँ जी, अभी लीजिए मैं बनाती हूँ।
रीना फटाफट तवा गर्म करती है और उसके ऊपर ऑमलेट बनाने लगती है। ऑमलेट बनाकर घर की चटनी के साथ उस आदमी को ऑमलेट खाने को देती है। अरे वाह, है? मैंने इतनी जगह आमलेट खाया, लेकिन इतना टेस्टी आमलेट है मैंने आज तक नहीं खाया भाई, है? और चटनी ने तो 4 चांद लगा दिए भाई। कमाल का आमलेट बनाती हैं आप। हाँ, कमाल का। रीना उसे धन्यवाद बोलती है। तभी एक और आदमी अपने बेटे के साथ आता है। 2 प्लेट ऑमलेट बना दो, एक में तीखा कम रखना, ठीक है? ऑमलेट खाने के बाद वो आदमी भी ऑमलेट की बड़ी तारीफ करता है। भाई मैंने तो आज तक इतना परफेक्ट ऑमलेट नहीं खाया है। मिर्च मसाले का तो इतना परफेक्ट बैलेंस है कि वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। ये सुनकर रीना के अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास जागता है। शाम तक रीना काफी सारे ऑमलेट बेचकर घर आती है। बच्चे घर पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अपनी माँ को पहली बार काम से आता हुआ देखकर वो दोनों भागकर अपनी माँ के लिए पानी और चाय बना लाते हैं। माँ तो कितनी अच्छी है, तुझे हमारी कितनी फिक्र है। बाबा ने एक बार भी हम लोगों के बारे में नहीं सोचा और हमें इस हालत में छोड़कर चले गए। बस मेरे बच्चों, पीछे की सारी बातें भूल जाओ और आगे अपना भविष्य देखो। अब हम तीनों को मिलकर अपना आज अच्छा करना है ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो सके। माँ, हम भी तेरे साथ शाम को ऑमलेट बनवाने में मदद किया करेंगे। हाँ माँ, हम स्कूल से आकर जल्दी से अपना काम खत्म कर लेंगे और फिर शाम को आपके साथ मदद किया कर। तीनों माँ बेटे बड़े हौसले के साथ अगले दिन से अपना काम और अच्छे से शुरू करते हैं। अब शाम को रीना के पास ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अमित और राहुल ग्राहकों को ऑमलेट सर्व करते थे। अब रीना ऑमलेट ही नहीं बल्कि उबले हुए अंडे और मसाला अंडे, मसाला ऑमलेट, बटर ऑमलेट और अंडा मैगी बनाने लगी। उसके पास अब हर तरह के ग्राहक आते और बच्चों को खासकर अंडा मैगी बहुत पसंद आती है। तीनों माँ बेटा बहुत मेहनत कर रहे थे। देखते ही देखते उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और आमदनी भी अच्छी होने लगती है। राहुल और अमित सुबह दिल लगाकर पढ़ाई करते और शाम को अपनी माँ की मदद करते हैं। बस माँ, कुछ दिन की बात है, फिर हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे और कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी भी करने लगेंगे। भाई मैं तो नौकरी वोकरी नहीं करूंगा, मैं तो बस माँ के काम को आगे बढ़ा लूंगा। मैं कहता था ना माँ, तुझसे अच्छा ऑमलेट और कोई नहीं बनाता। देखो आज तुम्हारे हाथ का ऑमलेट कितना फेमस है। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ तुम सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हो, कितनी मेहनत करते हो। देख लेना, एक दिन भगवान तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर देगा। धीरे धीरे समय बीतता है और रीना के दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई खत्म कर लेते हैं। वो अपनी माँ का साथ इसी तरह देते हुए आ रहे थे। राहुल ने तो पहले से ही ठान लिया था कि जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म होगी वो कहीं अपनी छोटी सी दुकान कर लेगा। माँ, क्यों ना हम लोग मिलकर एक दुकान ले लें? तुम्हारे ऑमलेट वैसे भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। बरसात भी आने वाली है, कितनी बार भारी बारिश की वजह से हम लोग रेडी नहीं लगा पाते। ये बात तो तूने 16 आने सच कही है। बरसात में कई दिन हमारे बगैर कमाई के ही निकल जाते हैं। माँ, राहुल ठीक कह रहा है। कल मैं और राहुल जाकर कोई दुकान देखते हैं, वहीं आसपास ही लोगों को पता चले हम लोगों की एक दुकान भी है। मैं जानती हूँ मेरे दोनों बेटे बहुत समझदार हैं। वो जो भी फैसला लेंगे सही लेंगे। अगले दिन दोनों भाई दुकान देख लेते हैं और किराया देने के बाद वो अपनी माँ के साथ वहां पर अपना काम शुरू करते हैं। अब रीना के हाथों का ऑमलेट लोगों को इतना पसंद आने लगा कि लोग दूर दूर से भी वहां पर ऑमलेट खाने आने लगे थे। वहीं पास में बच्चों का एक इंस्टीट्यूट खुल गया। अब बच्चे वहां पर आते और सीधा रीना की दुकान पर बैठ जाते। राहुल अमित आज भी अपनी माँ की मदद करते हैं। आंटी, अपने हाथ का सबसे तीखा वाला ऑमलेट बनाना। मेरे लिए तो अंडे वाली मैगी बना देना। तूने कभी आंटी के हाथ की अंडे वाली मैगी खाई है? सच में मजा आ जाता है, इतनी टेस्टी कि पूछ मत। घर पर कई बार ट्राई किया पर आंटी के हाथों जैसा स्वाद कभी नहीं आया। अब मैं ज्यादा नहीं सोचती और मैगी खाने सीधा यहीं चली आती हूँ। रीना को बच्चों के मुंह से अपने खाने की तारीफ सुनकर बड़ा अच्छा लगता है और वो और भी लगन और प्यार से उन बच्चों के लिए अंडे बनाती है। एक दिन रीना सुबह जब दुकान खोलने आती है तो देखती है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग अपनी अपनी दुकानों से अपना सामान निकाल रहे हैं। अरे भैया जी, क्या हो रहा है? इतना शोर शराबा और ये लोग बाग अपनी दुकान से सामान क्यों निकाल रहे हैं? अरे बहन जी, आप भी अपनी दुकान का सामान जल्दी निकालो। जिस दुकानदार ने ये दुकान किराए पर दी है, यहाँ की सब दुकानें इल्लीगल हैं। हाँ, जिन्हें सरकारी महकमा के लोग बंद करने आने वाले हैं। ये सुनकर रीना अपना सर पकड़ लेती है कि अभी तो थोड़े से हालात सही होने शुरू हुए थे, अब ये क्या हो गया।
वो अपने बेटों को फोन लगाती है और दोनों बेटे अपनी माँ की मदद के लिए आ जाते हैं। अब उन्हें दुकान का किराया दिए हुए 10 ही दिन हुए थे। रीना थोड़ा विचलित हो जाती है। वो लोग जैसे तैसे करके दुकान का सारा सामान निकाल कर बाहर ले आते हैं और सरकारी लोग आकर दुकानों पर ताला लगा देते हैं। पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है, जब भी थोड़ा समय अच्छा होने लगता है तभी कोई बड़ी मुसीबत आने लगती है। माँ तो फिक्र क्यों करती है, हम देख लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। रीना अपने दोनों बच्चों के साथ वापस वहीं फुटपाथ से शुरू करती है जहां उसने पहली बार अंडे की रेडी लगाई थी। जैसा कि रीना को डर लग रहा था कि अब क्या होगा, फिर दोबारा से काम कैसे शुरू होगा। फिर ऐसा रीना के साथ कुछ नहीं हुआ। उसके हाथों का स्वाद लोगों को उसके पास खींच ही लाता है। धीरे धीरे 1 साल का समय बीत जाता है। रीना के हालात बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। धीरे धीरे उसके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी इकट्ठी हो जाती है, जिससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है और वो अपने काम को आगे बढ़ाने का सोचने लगती है। राहुल को अपनी तरह ऑमलेट बनाना सिखा देती है। अब माँ बेटा दोनों मिलकर दोनों अलग अलग जगह पर दुकान लगाते हैं और दोनों जगह की आमदनी से उनके हालात बहुत ही अच्छे हो गए। अमित ने एक अच्छे से ऑफिस में जॉब कर ली। आखिर में एक गरीब अंडे वाली ने अपने आप का और अपने बच्चों का भविष्य बना ही लिया।